हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर इन लॉ, कॉल मी डैडी के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली तयंग मजाक कर रहा था, बट लिटिल कुक फान को समझ नहीं पाए और रोना चालू कर दिया था। तयंग जोंगकुक के आंखों में आंसू देखकर तुरंत उसे शांत करने के लिए सबके सामने ही उसे अपने गोद में खींच लेता है। तयंग प्यार से कुकी के चेहरे को अपने हाथों के बीच में होल्ड करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, प्लीज़ डोंट क्राई। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, आपसे टैनी सिर्फ तुम्हारा है, ओके। तयंग के बातें सुनकर जोंगकुक रोना बंद करके कहता है, प्रॉमिस। तयंग कहता है, प्रॉमिस। तयंग अपने थंब से कुकी के आंखों से आंसू वाइप कर उसे खाने के लिए चॉकलेट देता है। चॉकलेट देखकर कुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जोंगकुक चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और यूनटेन के साथ लिविंग रूम में बॉल से खेल रहा था और तयंग के आंखें बस जोंगकुक को घूरने में बिजी था। तभी नामजुन कहता है, ते अब जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका है कि तुम जोंगकुक से प्यार करते हो, तो अब तुम्हें और देर नहीं करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें जल्द से जल्द जोंगकुक से अब शादी कर लेना चाहिए। तयंग कहता है, नहीं ह्योंग, अभी नहीं। जिन कहता है, क्यों, अभी क्यों नहीं। तयंग कहता है, जोंगकुक अभी इन सब चीज़ों के लिए फिट नहीं है, दिमाग से वो अभी भी एक बच्चा है। जिमिन कहता है, दिमाग से बच्चा है, लेकिन जोंगकुक एक एडल्ट है, मुझे नहीं लगता शादी करने से कोई प्रॉब्लम होगा। तयंग कहता है, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसे अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है। यूंगी कहता है, तेई आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। कुकी को अभी तक शारीरिक संबंधों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए तुम अभी शादी करने से मना कर रहे हो, है ना। तयंग कहता है, एग्जैक्टली ह्योंग। जिन कहता है, तेई अगर तुम उसे टाइम देना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसका ग्रूमिंग के लिए टीचर अपॉइंट कर सकते हो जो उसे टीच करेगा। तयंग कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। जिमिन कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, तुम अभी से इतना पॉजिटिव हो रहे हो, उसे लेकर तो बाद में पता नहीं तुम क्या करोगे। तयंग कहता है, मैं खुद उसे टीच करूँगा। नामजुन कहता है, क्या तुम खुद पर नियंत्रण रख कर फिर ऐसा कर पाओगे। तयंग हेवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं खुद को संभाल लूँगा ह्योंग। आफ्टर 1 ईयर जोंगकुक नींद से जागकर सीधा अपने फादर इन लॉ को चेक करने उसके कमरे में आकर देखता है। तेई कमरे में नहीं है। जोंगकुक एम्प्टी रूम देखकर सैड हो जाता है। जोंगकुक कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ता है। तभी जोंगकुक की नज़र मिरर पर लगी हुई स्टिकी नोट पर पड़ता है। जोंगकुक चलकर मिरर के सामने आकर मिरर पर लगी हुई स्टिकी नोट हाथ में ले लेता है, जिस पर तयंग जोंगकुक के लिए बहुत ही प्यार भरी शब्द लिखा था। नोट पढ़कर जोंगकुक ब्लश करने लगता है। जोंगकुक नोट पर किस करके कहता है, आई लव यू टू माई हैंडसम फादर इन लॉ। वेल, जोंगकुक अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसे किसी ने अभी तक एक सच्चाई नहीं बताया कि जब से उसका शादी नहीं हुआ था, उसने जो देखा और सुना सब कुछ बस एक नाटक था। जब उसके साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय उसके साथ रहने के लिए उसे फेक मैरिज किया था। तयंग नहीं चाहता कि जोंगकुक के मन में जब के लिए नफरत पैदा हो, जोंगकुक उसे सेल्फिश समझे और उससे नफरत करने लगे। इसलिए तयंग और उसके दोस्त जोंगकुक से सब कुछ हाइड करके रखा है। इसलिए जोंगकुक अभी तक तेई को अपने फादर इन लॉ ही मानता है। रात को जोंगकुक और तयंग डिनर डेट पर बाहर आ जाता है और तयंग एक खूबसूरत रिंग के साथ जोंगकुक के सामने नील डाउन होकर उसके सामने बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जोंगकुक पहले से ही तयंग से प्यार करता है, लेकिन तयंग उसके फादर इन लॉ है,
इसलिए उसे शादी के लिए हाँ करने में थोड़ा हेजिटेट करने लगता है। तयंग कहता है, बेबी विल यू मैरी मी? जंगकुक कुछ मिनटों तक साइलेंटली खड़े रहने के बाद कहता है, आई विल। आई नो तुम मेरे फादर इन लॉ हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तेई, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यस, मैं तुमसे शादी करूँगा। तयंग तुरंत जंगकुक के उंगली में रिंग पहनाकर उसके हाथ में चूम लेता है। तयंग के आंखें नम हो गया था। जंगकुक कहता है, तुम रो रहे हो? तयंग उसे गले लगाकर कहता है, एक खुशी की आंसू है। अब फाइनली तेकुक की वेडिंग नाइट सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। तयंग कुकी को गले लगाए हुए था। जंगकुक शांत लेकिन शाई टोन में धीरे से कहता है, यस डैडी। कुकी सिर्फ तेई की है। जंगकुक के वर्ड सुनकर तयंग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तयंग अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक तयंग के इतने करीब थे कि तयंग उसके सांस भी क्लियरली सुन पा रहे थे। जंगकुक के सॉफ्ट वॉइस तयंग को उसके पेट में बटरफ्लाइज महसूस करा रहा था। एक दिन जंगकुक तयंग से कहा था, तुम मेरे फादर इन लॉ हो तेई, हम दोनों के बीच प्यार कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, चाहे अनजाने में है या फिर ना समझी में हुई हो। मेरी और हॉबी की शादी हुआ था। मैं हॉबी के वाइफ हूँ। भले अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए मैं अब भी हॉबी के पत्नी ही हूँ। उस दिन तयंग के दिल की जंगकुक के शब्दों से हजारों टुकड़े हो गए थे, लेकिन अभी जंगकुक के सॉफ्ट वॉइस और प्यार भरी बातें सुनकर तयंग के दिल की दर्द गायब हो गया था, क्योंकि जिसने उसे चोट पहुंचाया था अब वही उसके चोट पर मलहम लगा रहा था। तयंग के लिए ये पल बहुत ही ज़्यादा खास है। तयंग जंगकुक को कसकर गले लगाता है और अपने सिर को जंगकुक के छाती पर रख देता है। ऐसा करके तयंग को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, मानो वर्ल्ड के सारे खुशियाँ, सुख और चैन उसके छाती पर हो। तयंग एक हाथ से जंगकुक के चेहरे को पकड़ता है। उसके बाद जंगकुक के चेहरे को अपने करीब करके तई अपने डीप वॉइस में कहता है, कुकी तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई एम ऑल योर्स। तयंग जंगकुक के गालों को चूमकर महसूस करता है कि जंगकुक के गाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म है और टोमेटो के जैसा लाल बन चुका है। तयंग जंगकुक के आँखों में एक पैशन दिखता है। एक अलग ही चमक और ब्राइटनेस था उसके आँखों में। तयंग स्माइल करता है और फेस थोड़ा ऊपर करके जंगकुक के बॉटम लिप्स के पास जो तिल है उस पर चूम लेता है। तभी जंगकुक कहता है, तो तेई ने क्या कहा था? वो किसके है? जंगकुक के वर्ड सुनकर तयंग के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाता है। तयंग जंगकुक के और करीब आ जाता है और उसके माथे पर चूम लेता है। जंगकुक अभी भी अपने बिग डोई आइज से तयंग को ही घूर रहे थे अपने आंसर पाने के लिए। तभी तयंग अपने लार्ज हैंड को उसका चाबी चिक्स पर रखकर उंगली से सहलाते हुए कहता है, मैंने बहुत पहले ही खुद को तुम्हें दे दिया है। ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक धीरे से तयंग के गाल पर हाथ रखता है और इसे सॉफ्टली रब करने लगता है। तयंग जंगकुक के आंखों में देखकर बस उसके प्रति और अट्रैक्ट हो रहे थे। तयंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो जंगकुक उसे ओपनली इनवाइट कर रहा है उसे चूमने और प्यार करने के लिए। तयंग के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गए थे और वो कैसे भी करके खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। तयंग खुद पर से नियंत्रण खोकर जंगकुक के होठ अपने होठों से पकड़ कर उसे चूमना शुरू कर देता है। तभी जंगकुक अपने दोनों हाथ तयंग के छाती के ऊपर रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलता है। जंगकुक इस समय थोड़ा शाई महसूस कर रहे थे
जंगकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, तेते, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? जंगकुक के अचानक धक्का देने से तैयंग के सारे भावनाएं गायब हो जाता है। तैयंग खुद को संभाल कर कहता है, व्हाट हैपन कुकी? तुम मुझे ऐसा करने से रोक क्यों रहे हो? आज हमारी वेडिंग नाइट है। क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते हो ना? जंगकुक कहता है, नो नो फादर इन लॉ, तेते को हेट कौन करेगा? तैयंग कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी फादर इन लॉ बेबी बॉय, नाउ आई एम योर हस्बैंड। जंगकुक कहता है, ओके आई रिमेंबर। तैयंग कहता है, वेल, अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो तो फिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं तुम्हें अभी चूमना चाहता हूँ राइट नाउ। मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतज़ार किया है। अब तो मुझे खुद से दूर मत करो तुम। ये कहते हुए तैयंग जंगकुक के ओर बढ़ रहे थे। तभी जंगकुक शर्माते हुए कहता है, वो क्या है ना, मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था। जंगकुक अपने सिर को नीचे झुकाकर शर्माते हुए अपने निचले होठ को काटने लगता है। जंगकुक के क्यूट हरकतों से तैयंग के होठों पर मुस्कान आ जाता है। तैयंग लाउडली मुस्कुराने लगता है। तैयंग को मुस्कुराते हुए सुनकर जंगकुक अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठा लेता है और तैयंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने नाजुक हाथों से तैयंग के सीने में बार करके कहता है, तेते, यू आर वेरी बैड, तुम मुझ पर हंस रहे हो। तैयंग कहता है, नो बेबी, मैं तुम पर हंस नहीं रहा था, मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करते हो। कुकी, यू नो व्हाट, तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो। तैयंग उसे अपने गोद में बैठने के लिए कहता है। तैयंग महसूस करता है इस वक्त जंगकुक के दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रहा है। जंगकुक कहता है, नो, तुम मुझसे ज़्यादा क्यूट हो। इनफैक्ट तुमसे ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल इंसान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। ये कहकर जंगकुक झुककर तैयंग के होठों पर, उसके बाद तैयंग के नोज़ पर चूमता है। जंगकुक कहता है, ते, डू यू नो, तुम्हारे नोज़ पर जो तिल है ये मुझे कितना अट्रैक्ट करता है अपने ओर। मैं हमेशा से बस यही सोचता था, क्या मैं कभी तुम्हारे नोज़ पर जो तिल है इसे कभी किस कर पाऊँगा? तुम्हारे इन गुलाबी नरम होठ, क्या एक कभी मेरा होगा? तैयंग कहता है, लेकिन मेरा सोच तुमसे बहुत अलग है बेबी। मैं तो बस इस वक्त अपने बेबी को खाना चाहता हूँ। ये कहकर तैयंग खुद को और नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तैयंग तुरंत जंगकुक के होठों को पकड़कर उसके होठों को स्ट्रांगली चूमना शुरू कर देता है। एक चुंबन कोई सिंपल चुंबन नहीं था। तैयंग उसे बहुत ही जुनून और गहराई से चूमने के साथ साथ उसके होठों को चबा रहा था। धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। तैयंग जो मन करे उसके साथ कर रहा था और जंगकुक बस चुपचाप तैयंग के गोद में बैठा हुआ था और तेई को वो सब कुछ करने दे रहा था जो तेई उसके साथ करना चाहता है। तैयंग बस उसे चूम रहा था, महसूस कर रहा था और जंगकुक बस तैयंग के चुंबन और प्यार को स्वीकार कर रहे थे। दोनों के टांगे एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे को छू रहे थे। चुंबन के बीच में ही जंगकुक तैयंग के कंधों को पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लेता है। जंगकुक धीरे से विस्पर करके कहता है, तेई तेई, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। जंगकुक पूरी तरह उत्तेजित हो गया था और उसने खुद पर से सारा नियंत्रण को खो दिया था। तैयंग जंगकुक के तरफ देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, कुकी बेबी, क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? इससे पहले कि जंगकुक कोई भी जवाब दे पाता, तैयंग इतना उत्तेजित हो गया था कि उसने जंगकुक के जवाब के लिए इंतज़ार भी नहीं किया और झुककर जंगकुक के गले में चूमना शुरू कर दिया। और तभी जंगकुक के मुंह से आवाज़ निकलता है,
जिसे सुन तेयंग के माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। जंगकुक लगातार मुझसे आवाज़ें किए जा रहा था। जंगकुक एकदम से तेयंग के शर्ट को पकड़कर उसे और करीब खींच लेता है। जंगकुक के कसकर गले लगाने से तेयंग और भी ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। तेयंग जंगकुक के कान के ऊपर सॉफ्टली चूमता है और उसके बाद तेयंग उसके कान को काट लेता है। उसके बाद तेयंग जंगकुक के कान में धीरे से विस्पर करके कहता है, बेबी बॉय, क्या आज रात तुम मेरे हो सकते हो? क्या आज रात हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मैं ख़त्म कर दूँ? जंगकुक कहता है, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा ही था। तुम मेरे साथ आज रात जो चाहे कर सकते हो, जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तेयंग इस समय कुकी के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। तेयंग कहता है, अगर ये बात है तो फिर झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट? ये कहकर तेयंग जंगकुक के ऊपर की कपड़े खोलना शुरू कर देता है। तेयंग जब जंगकुक के बटन खोल रहे थे तब उसे महसूस होता है मानो उसके सांसें रुक गई हैं। तेयंग जंगकुक के ऊपर के कपड़ों को हटा देता है और उसके बाद तेयंग अपने एक हाथ जंगकुक के छाती पर रख लेता है। तेयंग एक हाथ से जंगकुक के दाएं तरफ की जो चेरी है इसे पकड़ लेता है। तभी तेयंग को एहसास होता है मानो जंगकुक को बुखार है। उसका शरीर इस वक्त इतना गर्म था। तेयंग ऊंची सांस लेता है और धीरे धीरे करके जंगकुक के छाती पर हाथ रखकर चेरी के चारों तरफ हाथ घुमाना शुरू कर देता है। तेयंग जब जंगकुक के छाती पर हाथ इधर से उधर हिला रहा था तब उसे महसूस होता है उसके सांसें रुक गया है। दूसरे तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। जंगकुक शर्माते हुए दोनों हाथ अपने छाती के ऊपर रख लेता है। जंगकुक शर्म से खुद को तेयंग के नज़रों से बचाने के लिए दोनों हाथ से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक को शर्माते हुए देखकर तेयंग उसे कंफर्ट करने के लिए जंगकुक के दोनों हाथ उसके कंधों पर रख लेता है। उसके बाद तेयंग एक हाथ धीरे धीरे करके नीचे लेकर आता है और उसके बाद तेयंग अपने लार्ज हैंड जंगकुक के नरम मुलायम चीज़ पर रखकर छूकर इसे महसूस करने लगता है। तभी जंगकुक कराहते हुए कहता है, ते आई फील शाय, और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तेयंग कहता है, लेकिन ऐसा क्यों बेबी, तुम एम्बैरेस क्यों हो रहे हो? तेयंग झुककर जंगकुक के उस चीज़ पर चूमने लगता है। तेयंग उसे बहुत चूमते हुए कहता है, बेबी, क्या तुम मुझे मिल सकते हो? क्या अब हम एक कर सकते हैं? जंगकुक अपने सिर ऊपर करता है और तेयंग के आंखों में देखते हुए झुककर उसके होठों पर चूमते हुए जवाब में कहता है, हाँ ज़रूर, मैं इसके लिए तैयार हूँ डैडी। तेयंग को जैसे ही जंगकुक से परमिशन मिल जाता है, तेयंग एक हाथ जंगकुक के पीठ पर रख लेता है और उसके बाद झुककर उसके दाएं चेहरे के ऊपर होठ रखकर इसे खाने लगता है। जंगकुक कसकर तेयंग के बालों को मुट्ठी के अंदर भर लिया था और मुंह से आवाज़ निकल रहा था। तेयंग धीरे से जंगकुक को बिस्तर पर धकेलकर उसके शरीर से पूरे कपड़ों को निकाल देता है। अब जंगकुक पूरी तरह से बिना कपड़ों के थे। जंगकुक शर्म से फिर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तेयंग तुरंत उसे बिस्तर पर छोड़कर बेड से नीचे उतर जाता है। उसके बाद तेयंग रूम की सारे लाइट्स को बंद कर देता है, सिर्फ नाइट लैम्प को छोड़कर, ताकि जंगकुक एम्बैरेस महसूस ना करे। उसके बाद तेयंग बिस्तर पर आ जाता है जंगकुक के ऊपर। तेयंग झुककर जंगकुक को चूमता है। तेयंग के हाथ जंगकुक के पूरे शरीर में उसे मालिश देना शुरू कर दिया था। तेयंग कहता है, कुकी बेबी, क्या तुम्हें इस तरह से छूना पसंद आ रहा है? जंगकुक शर्म से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जंगकुक अपने होठों को दांतों से दबा कर रखा था।
तयंग स्मारक कर फिर से नीचे झुक जाता है। उसके बाद अपने होठों से जंगकुक के पूरे शरीर को छूने लगता है। उसके बाद तयंग उसके अंदर अपनी उंगली से छूता है, जिससे जंगकुक को अपने अंदर और भी ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। जंगकुक एक हाथ तयंग के गर्दन के पीछे लेकर जाता है और उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों को आहिस्ता आहिस्ता चूसने और चूमने लगता है। लेकिन अभी तक जंगकुक तयंग के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया था। तयंग भी उसे वापस चूमकर उसे चुंबन बैक करता है। दोनों के शरीर गर्म हो गया था और गर्मी के कारण दोनों पूरी तरह से पसीनों से लथपथ हो चुका था। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को चूमना बंद करके एक दूसरे को गले लगाए हुए था। कमरे की तापमान काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। तयंग के माथे पर पसीना थे और हेयर्स पर भी। तयंग के हेयर से पसीनों की बूंदें सीधा जंगकुक के गाल और होठों पर पड़ता है और धीरे धीरे हालत और भी ज़्यादा अलग हो जाता है। जंगकुक एक पल के लिए भी मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। तयंग उसे इतना आराम दे रहा था कि कुक खुद को कराहने से रोक ही नहीं पा रहे थे। तयंग फिर से धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तयंग अब नीचे की चीज़ अपने होठों से छूकर इसका स्वाद लेने लगता है। तयंग इसका स्वाद लेते हुए कुकी के संवेदनशील चीज़ पर चूमता है, लेकिन जंगकुक तयंग को रोकना चाहता है। जंगकुक कहता है, तेई तेई प्लीज़ मुझे तंग करना बंद करो। तयंग कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, इसलिए अब तुम इसका स्वाद लेना बंद करो प्लीज़। तयंग कहता है, ओह ओके, लेकिन तयंग ऐसा करना फिर भी बंद नहीं करता है। तयंग लगातार लॉलीपॉप को मुंह में लेकर इसे चूसने और चूमने लगता है। लॉलीपॉप का स्वाद लेना उसने बंद ही नहीं किया था, बल्कि तेई इसे और भी ज़्यादा कर रहा था। तयंग के इस हरकतों के कारण जंगकुक के पूरा शरीर बस काँप रहे थे, यहाँ तक आवाज़ भी काँप रहे थे। जंगकुक अपने काँपती हुई आवाज़ में कहता है, तयोंगी ह्योंगी। तयंग जंगकुक के मुंह से खुद के नाम सुनकर उसे और भी ज़्यादा तंग करता है। जंगकुक अपनी इस काँपती हुई शरीर को नियंत्रण करने के लिए एक हाथ से बिस्तर के चादर को कसकर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से तयंग के कंधों को। अब तयंग उसे और भी ज़्यादा तंग करने के लिए अपने जबान का इस्तेमाल करता है। इससे जंगकुक के पूरे शरीर और भी ज़्यादा काँपने लगता है। अब तयंग धीरे धीरे करके अपने आप को उसमें शामिल कर उसे गले लगाकर कुछ देर शांत रहता है। जंगकुक को इस दर्द को बर्दाश्त करने का समय दे रहा था तेई। जंगकुक के आंखों से आंसू बह रहा था। बुरी तरह जंगकुक चीख रहा था। तयंग उसे शांत करने के लिए उसके होठों को चूमता है। जब उसे लगा जंगकुक के शरीर अब शांत हो गया है, तयंग खुद को हिलाना शुरू कर देता है। जंगकुक फिर से रोना चालू कर देता है। कुछ टाइम बाद तयंग भी शांत हो जाता है और जंगकुक के ऊपर लेट जाता है। जंगकुक कुछ मिनटों के बाद शांत होकर तयंग को गले लगाकर उसके होठों की तरफ देखकर कहता है, तेई तेई मैंने कहा था ना उस पर मत चूमो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब देखो तुम्हारे होठ गंदे हो गए हैं। तयंग कहता है, और मैंने भी तुमसे एक कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर का स्वाद लेना चाहता हूँ, और मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मैं अब भी तुम्हें बुरी तरह सजा देना चाहता हूँ। जंगकुक कन्फ्यूज्ड होते हुए कहता है, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? तयंग कहता है, क्योंकि अभी तक तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि मेरे छूने से क्या तुम्हें नफ़रत होता है या फिर मेरा छूना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ये मतलब है कि मेरा इस तरह से तुम्हें छूना क्या तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं? जंगकुक शर्माते हुए कहता है,
मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ते। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ ते ते। आई लव यू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगा लेता है और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।